नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय एकेडमी क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य के रस के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे पहले हम रस की परिभाषा डेफिनेशन जो होती हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, एक पीडीएफ जो है आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें रस की जो परिभाषा, मतलब रस होते क्या है। रस का अगर हम देखें शाब्दिक जो अर्थ जो होता है वो होता है आनंद। यानी काव्य को जब हम पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं तो उससे हमें आनंद की अनुभूति हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। से काव्य की एक तरह से यूँ कहें कि एक आत्मा होती है ना। काव्य में मतलब जीवित प्राणी, जिस प्रकार से कोई प्राणी होता है और उसमें आत्मा रहती हैं किसी प्राणी में, उसी प्रकार से काव्य के अंदर भी रस जो है एक आत्मा का काम करता है। प्राचीन भारतीय के बारे में देखें, हम भारतीय वर्ष के बारे में देखें तो रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे वो नाटक हो गए, है ना, नाटक के अंदर अभिनय करने वाले जो लोग होते हैं तो उनमें भी जो प्रयोग होता है तो रस का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर रहता है। अब कई विद्वानों ने, कई लोगों ने जो है इसकी परिभाषाएं जो हैं वो अलग अलग ढंग से दी हैं रस की, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेंगे। देखिए, रस जो होता है वो काव्य में जो एक उद्देश्य, काव्य के उद्देश्य और दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक जो आनंद की जो विभूति हमें होती है, आनंद का जो आनंद जो हमें प्राप्त होता है वही काव्य के अंदर रस कहलाता है। और काव्य के जो भाव होते हैं, जो भाव हमें महसूस होते हैं वही स्थानीय भाव इसके जो है रस कहलाते हैं। छंद और अलंकार ये काव्य के जो है आवश्यक अंग माने जाते हैं, है ना, ये अवयव जिसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि कई विद्वानों ने जो है अलग अलग प्रकार से लिए, तो मैं आपको यहाँ पर भारत तेंदु के द्वारा जो भरत मुनि द्वारा जो रस की जो परिभाषा है, एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है और उन्होंने अपनी नाट्य शास्त्र, उनकी एक जो रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें रास रस के 8 प्रकार उन्होंने जो है वर्णित किए हैं, उनके बारे में बताया है। और रस की जो व्याख्यान उन्होंने की हैं भरत मुनि ने, जिस रस के उन्होंने व्याख्यान की तो उसे हम क्या कहेंगे, भरत मुनि रस की व्याख्यान करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि जब नाटक उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति हैं, वही हमारा क्या होता है, रंगमंच का एक केंद्र बन जाता है। तो रस का जो है वो केंद्र बन जाता है। भाव रस वही नहीं उसका आधार भी होता है। मतलब जो रस का जो भाव होता है, जो भाव हमें महसूस होते हैं, अनुभूति होती हैं, वो रस ही नहीं बल्कि उसका एक आधार के रूप में उसको देखा जाता है। किंतु भरत के स्थायी जो भाव जो थे, उन्हें उन्होंने जो है अपने स्थायी भाव को ही उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर रस माना है। तो भरत मुनि ने लिखा है कि विभावानुभाव भारी संयोग दृष्टि, अर्थात विभाव अनुभव तथा संचार भाव के संयोग से रस की जो है निष्पत्ति होती हैं। और भरत मुनि के इस रस तत्व का आधारभूत विषय जो है वो नाटक रहा है। यानी हम देखें कि यहाँ पर जो काव्य शास्त्र के जो विद्वान हुए, उन्होंने, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग जो है यहाँ पर रस की जो परिभाषाएं दी है। लेकिन हम शॉर्टकट में अगर हमें देखना है तो हमें जो पूछा जाता है, यानी 11वीं 12वीं का जो सिलेबस होता है उसके अनुसार हम याद रख सकते हैं कि काव्य शास्त्र के जो काव्य की जो आत्मा होती है, उस आत्मा को ही क्या माना गया है, रस माना गया है। इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है अभी, क्योंकि
हमारा जो सिलेबस होता है हमें उस सिलेबस के अनुसार ही हमें तैयारी करनी होती है। अब मैं इनके अंग के बारे में बता देता हूँ। इनके कुछ अंग होते हैं। हिंदी व्याकरण में रस के जो अंग जो हैं उनको 4 अंगों में जो है बांटा गया है। उनके 4 अंग बताए गए हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, और तीसरा यहाँ पर है संचारी भाव, और चौथा होता है स्थानीय भाव। अब ये जो 4 अंग हैं, इन चारों अंगों के बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहला है रस का विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यानी जो व्यक्ति जिन काव्य पाठ करता है या जो सुनता है, उनको सुनने के बाद में वह उनके अंदर, व्यक्ति के अंदर क्या कर देता है, भावों को जगा देता है। तो भावों को जगाने का जो काम करता है उसे हम क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। और इनके आशय से रस प्रकट होता है। जो भाव होते हैं उन भाव के आशय से ही हमारे काव्य में जो है रस की उत्पत्ति होती है, रस प्रकट होता है। और यही कारण निम्नलिखित निमित्त अथवा हेतु कहलाता है। मतलब उस भाव के निमित्त जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वही रस के निमित्त कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। और इन्हीं कारण रूपी इसी कारण से जो हैं ये कारण रूपी भी कहलाएंगे। यानी जो भाव हमारे उत्पन्न हुए हैं उन भाव के अनुसार ही हमारा क्या है, रस बनता, रस को हम समझ पाते हैं। तो जो विभाव होता है वो हमारा जो है भाव के कारण होता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें विभाव के जो होते हैं इसके 2 अलग अलग भाग है। यानी फिर हम कहें कि इसके भी 2 अंग होते हैं। एक होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो हमारे लिए सबसे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इसमें रस में, कि जो हम रस का विभाव पढ़ रहे हैं, अगर रस के विभाव को अगर हमें देखना है तो ये इसके जो अंग हमने बताए हैं, यानी रस के जो 4 अंग होते हैं, तो रस का जो विभाव है इसके भी 2 अंग यहाँ पर दिए गए हैं, आलंबित विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम देखेंगे कि आलंबित विभाव और उद्दीपन विभाव में क्या अंतर है। आलंबित विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर जो स्थायी भाव जागते हैं उन्हें आलंबित कहते हैं। मतलब कुल मिला के अगर जो आलंबित विभाव होते हैं वो किसी का सहारा पाकर, यानी पाकर जो हमारे अंदर अगर भाव स्थापित होते हैं या जागृत होते हैं उन्हें हम आलंबित विभाव कहेंगे। जैसे एक नायक नायिका के अंदर जो भाव होते हैं वो तो दोनों में आश्रय होता है, तो सहयोग आपस में बनता है, तो उससे जो भाव उत्पन्न होता है वो आलंबित भाव कहलाएगा। दोनों पक्ष में होते हैं, नायक के रूप में भी हो सकते हैं और नायिका के रूप में भी भाव हो सकते हैं। तो वो हमारा एक दूसरे के सहयोग से बना होता है, इसलिए हम उसको स्थायी भाव कहते हैं। तो ये आलंबित स्थायी भाव होता है हमारा। आलंबित विभाव के यहाँ पर 2 पक्ष दिए गए हैं। एक आश्रयालंब होता विभाव होता, दूसरा इसमें जो है हमारा विषयालंबन होता है। तो ये जो जिनके मन के भाव, अब इनको समझ लेते हैं, जिनके मन के भाव जागे वह आश्रयालंबन कहलाएंगे। और जिनके प्रति या किसके कारण मन में भाव जागे, मतलब या तो जिसके मन के अंदर भाव जागृत हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, आश्रयालंबन कहेंगे। और जिसके प्रति, अगर किसी व्यक्ति के प्रति या किसी हमने जो पढ़ा है, जो काव्य का पाठन किया है उसके कारण अगर किसी काव्य के या किसी के बारे में पढ़कर हमारे मन में अगर जो भाव जागृत होते हैं तो उसे विषयालंबन भाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, राम के मन में सीता के प्रति रवि का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगा। यानी राम क्या है, आश्रय हो गए यहाँ पर, क्योंकि उनके मन में सीता के प्रति भाव उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ सीता यानी जिसके प्रति भाव उत्पन्न हुए हैं तो वो हो गई विषय।
उसी प्रकार से हमारा जो दूसरा था उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं का परिस्थितियों को छोड़कर, है ना, परिस्थितियों को मतलब जो परिस्थितियाँ उस समय बनती हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए अगर कोई स्थायी भाव होता है तो वो हमारा उद्दीपन कहलाएगा, उद्दीपन विभाव कहलाएगा, है ना, उसमें उद्दीपन उत्पन्न होता है। जैसे चांदी, कोकिल, है ना, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीय, उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये सारे जो हैं उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब रस का अनुभव हम कैसे करें? तो रस का जो अनुभव होता है, मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं, और वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभव कहते हैं। और अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, जो अनुभव होते हैं उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम देखें, जो 8 अनुभव सहज ही हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सात्विक विकार के रूप हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगे, और उनमें सात्विक भाव जो होते हैं किसी के अंदर जो उत्पन्न होते हैं तो वो हमें यहाँ देखेंगे। तो सात्विक जो भाव होते हैं इनके सहज रूप जो होते हैं, अनायास इनके मतलब जो रूप बन जाते हैं, सहज रूप बन जाते हैं। तो वो सब रूप जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जो 8 प्रकार के होते हैं। जो सात्विक भाव होते हैं ना, वो अनायास सहज रूप से अगर प्रकट हो रहे हो तो वो 8 प्रकार के, जैसे पहला है यहाँ पर स्तंभ, संवेद, दूसरा, और तीसरा है रोमांच, और चौथा है श्रवर या भंग, और पांचवा है कंप, और छठा है विप्रण, और सातवां है अश्रु, और आठवां है प्रलय। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, आपके सात्विक भाव के रूप होते हैं जो सहज ही प्रकट हो जाते हैं। अब हम तीसरी स्टेप पे देखेंगे रस का संचारी भाव, है ना। तो रस के जो संचारी भाव होते हैं, जो स्थानीय भावों के साथ संचार करते हैं, मतलब जो हमारे मन के अंदर जो स्थानीय भाव प्रकट हुए हैं उनके साथ में संचार का काम है। संचार का मतलब आप समझते हो, संचार का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, जिस प्रकार से हम देखते हैं टेलीविज़न वगैरह, ये सारे संचार के माध्यम होते हैं। उसी प्रकार से स्थानीय भाव के साथ में संचार होता है, और संचारी भाव वे जो है हम संचारी भाव कहलाएंगे। और इस स्थिति में जो भाव की पुष्टि होती हैं वह एक संचारी किसी स्थान भाव के साथ में नहीं रहता, इसीलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर कोई स्थानीय भाव होता है तो उसके साथ में कोई स्थानीय तौर पर उसका संचार, उसका संबंध जो होता है स्थानीय तौर पर नहीं होता, इसलिए इसको व्यभिचारिणी कहते हैं। व्यभिचारिणी का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी पुरुष या महिला के बारे में अगर बात करेंगे, अगर उसका संबंध किसी एक व्यक्ति के साथ में नहीं होता तो अनेक व्यक्तियों के साथ में अगर उसका संबंध होता है तो वहाँ पर व्यभिचारिणी का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन रस के अंदर भी जो संचारी भाव, स्थानीय जो भाव होते हैं उनके साथ में इनका संचार एक जैसा नहीं होने के कारण इनको भी जो है व्यभिचारिणी भाव के रूप में कहा जाता है। अब इनकी संख्याएँ वैसे तो अगर देखें तो हम 33 होती हैं, है ना, ऐसी मानी गई हैं। लेकिन कुछ जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला जो होता है यहाँ पर हर्ष, फिर चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका। जैसे हर्ष, आप किसी काव्य को पढ़कर आपको महसूस हो, मतलब उसके जो भाव है ना, रस के भाव, वो हर्ष है, मतलब हर्षित करने वाला, वो खुशी महसूस की जाती है। चिंता यानी किसी काव्य को पढ़ने पर हम मतलब ऐसा लगता है कि कवि किसी की चिंता कर रहा है या चिंता को वर्णन किया गया है। गर्व यानी किसी ने अच्छा काम किया और उस पर गर्व हो रहा है। जड़ता यानी उसकी गहराई के अंदर जो है जा जाता है। तो इस प्रकार से यानी कोई किसी की स्मृति में डूबा हुआ है, वो स्मृति कर रहा है या स्मृति का वर्णन कर रहा है, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रहा है, तो वो स्मृति भाव उसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार शंका, अगर कोई किसी के अंदर किसी बात में या कहने में कोई शंका होती है तो वो अपने काव्य पाठ के माध्यम से उसको उजागर कर रहा है। उत्सुकता होता है, जानने की इच्छा रखने वाले जो उत्सुकताएँ होती हैं, आवेग होता है। उसी प्रकार से
अवहितियाँ होती हैं, ग्लानि महसूस होती हैं किसी काव्य को पढ़ने से। मोह, दीनता, मोह माया के बारे में, दीनता यानी गरीबी। मति, श्रद्ध, अवसरमार, निर्देश, आलस, उन्माद, लज्जा, ये जो हैं इसके कुछ भाव मैंने आपको यहाँ पर बताएं। ये मैंने आपको जो बताए हैं ये रस का संचारी भाव के आधार पर मैंने आपको कुछ नाम यहाँ पर बताए। उसी प्रकार से अगर हम देखें श्रम, मेहनत, मजदूरी का अगर किसी में वर्णन होता है, काव्य पाठ हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे काव्य में लेकर किसी श्रम को लेकर मेहनत मजदूरी से संबंधित कोई रचनाएं करता है। मद, मरण, त्रास, आशुया, उग्रता, धृति, निंद्रा, आपरस, चंपलता, दैन्य, संतांश, औत्सुयुक्त, चिंता, वितरण, ये सारे जो हैं भाव होते हैं। लगभग जो 33 माने गए हैं तो उसके आधार पर। तो ये हमारे 3 प्रकार के हमने भाव के बारे में पढ़ा। अब ये चौथा हमारा राष्ट्र जो स्थानीय भाव जो होता है। स्थानीय भाव का मतलब है प्रधान भाव, यानी हम जो समास पढ़ते हैं उसमें कोई पद प्रधान होता है और एक पद प्रधान होता है और एक नहीं होता है, तो कहीं किसी किसी में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। स्थानीय भाव का मतलब होता है प्रधान भाव होना। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है, यानी जो रस की अवस्थाएं जो तक अगर पहुँच जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थानीय भाव कहेंगे। काव्य का जैसे नाटक में एक स्थानीय भाव शुरू से आखिरी तक होता है, यानी जो कोई नाटक वगैरह अगर हो रहा है तो उसके अंदर जो भाव जो होते हैं वो शुरू से लगाकर अंत तक जो है बना रहता है, तो उसे स्थानीय भाव कहा जाता है। अब स्थानीय भाव की जो संख्या है वो 9 मानी गई हैं और इन स्थानीय भाव के जो भाव ही जो हैं यहाँ पर इनके जो रस जो होते हैं वो आधार होते हैं भाव के, और एक रस के मूल में एक स्थानीय भाव रहता है, यानी जो एक रस रहता है तो उसका जो जिस रस को लेता है तो उसका स्थानीय मूल भाव होगा। तो अतएव रसों की जो संख्या है वो 9 है और जिन्हें नवरस कहा जा सकता है ना, नवरस के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब नवरस ही इनका जो है क्या बन जाएगा, मूलद बन जाएगा, और रस इनमें जो है मूलद बनेगा। बाद के आचार्यों ने मैंने बताया ना, लोगों ने जो विद्वान हुए उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग डेफिनेशन इनके दिए हैं, तो उसी प्रकार से बाद के आचार्यों ने इन्होंने भाववात्सल्य और भगवद विषय कर्त रति को स्थानीय भाव की मान्यता भी इन्होंने आचार्य लोगों ने दी है। तो ऐसी स्थानीय भाव की संख्याएं अगर हम बात करें तो स्थानीय भाव की संख्या यहाँ पर अगर देखें जिनको अलग वात्सल्य वगैरह इस प्रकार से दी तो 2 रचना और शामिल हो गई 9 के अंदर। तो 9 और 2 कितने हमारे पास में टोटल, अब पहले हमारे पास में 9 थे और अब ये हमारे पास में कितने टोटल 11 हो गए, है ना, जिसमें एक तो भक्ति रस हो गया, एक वात्सल्य रस हो गया। पहले हमारे पास में जो रस थे वो केवल 9 थे और ये 2 की बढ़ोतरी और इसके अंदर हो जाती हैं। तो रस के जो प्रकार हैं कौन कौन से रस है जो काव्य के अंदर आते हैं, या फिर जो सिलेबस है 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है इसमें रस के हिंदी साहित्य के अंदर आपको ये चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे हाल ही अभी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में रस से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो इनके प्रकार के बारे में श्रृंगार रस में, यानी जो आप देखते हो कवि सम्मेलन वगैरह अभी आजकल यूट्यूब वगैरह पर आप सुनते हो, या बहुत सारे कार्यक्रम में आजकल कवि को बुलाया जाता है, कवि सम्मेलन करवाया जाता है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कवि आते हैं, जिसमें कोई श्रृंगार रस होता है जो प्रेम और श्रृंगार की बातें करता है। हास्य रस होता है जिसमें वो लोगों को हंसाने का प्रयास करता है। रौद्र रस होता है जिसमें क्रोध, आक्रोश, आवेश जैसी रचनाएं उसके पास, लेखक के पास में होती हैं और वो उसी रस में अपनी रचना करता है। करुणा रस होता है, यानी दया के भाव जो होते हैं किसी प्राणी, किसी व्यक्ति के बारे में। वीर रस हो जाए, जो वीरतापूर्वक बातें, जैसे महाराणा प्रताप की हो गई, झांसी की रानी की ऊपर कोई कविता हो गई है, या महाराणा प्रताप की कोई कविता हो गई है, शिवाजी के बारे में ले लीजिए,
तो वो जो वीर योद्धा हुए हैं उनके ऊपर अगर बातचीत की जा रही तो वो वीर रस के आएगा। आदर्श आदत रस होता है, फिर होता है विमत्व रस, भयानक रस। भयानक यानी दृश्य एक ऐसा बना दिया जाता है कि बड़ा भयभीत करने वाला जो दृश्य भयानक विस्तारित रूप से उसको बताया जाता है। शांत रस होता है, बिल्कुल सरल और शांत तरीके से। इसके बाद में जो दो रस जोड़े गए हमारे पास में, एक वो वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी आप देखते हैं कई बार सूरदास जी कवि या फिर कबीरदास जी के इनके जो दोहे वगैरह में अपने को देखने को मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है और माता यशोदा का वर्णन अगर उसमें हो रहा है तो इस प्रकार से वात्सल्य रस उसमें जोड़ा हुआ है। भक्ति रस आप सूरदास जी को ले लो, कबीरदास जी को ले लो, तुलसीदास जी को ले लो, सभी अपने अपने आराध्य के प्रति उन्होंने रस। अब जैसे तुलसीदास जी के लिए तो वो उनकी रचनाएं सारी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। रामायण क्या होते हैं तो राम तुलसी का रामायण भी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें सारी भक्ति भाव रस आपको देखने को मिले। उनकी रचना में अधिकतर आपको जो रस देखने को मिलेंगे वो भक्ति भाव के रस होंगे। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अदत्त रस, विभक्त रस, भयानक रस, शांत रस और वात्सल्य रस और भक्ति रस। टोटल हमारे जो रस होते हैं वो 11 होते हैं और मैंने आपको संक्षेप में, बिल्कुल ही शॉर्टकट और संक्षेप में आपको जो है इस वीडियो में मैंने रस की परिभाषा जो अलग अलग है, लेकिन मैंने आपको 1 या 2 रस की परिभाषा बताई है और उनके प्रकार, मतलब उनके जो अंग है वो कितने हैं, 4 अंग हैं। 4 अंग के आधार पर हमने रस को पढ़ा और रस के प्रकार यहाँ पर हमने जो पढ़े हैं स्थानीय भाव के रस जो होते हैं तो वो 11 हैं टोटल इनके प्रकार। तो यही हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं और पूछे जाते हैं। अब इनसे और अधिक जानकारी मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से बता देता हूँ। इन रस के भाव कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं एक तरफ से ये रस है सारे और यहाँ पर स्थानीय भाव यानी इनके जो रस के जो भाव हैं भाव बता रखे और इनसे उदाहरण दे रखे। जैसे श्रृंगार रस, इसका जो स्थानीय भाव है वो रति और प्रेम है ना। यानी जो भी श्रृंगार रस को मैंने अभी पहले ही बताया कि जो प्रेम और श्रृंगार की अगर बात की जा रही हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, सोह करे बहु नी हंसे कैन कहे नहीं नटी जाए। ये बिहारी दास जी के द्वारा लिखा गया एक छंद है, दोहा है उनका। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली को जो धारण करते हैं तो वो उसके बाद एक उदाहरण यहाँ पर हम देखें तो यहाँ इसमें जो है जो है भोग श्रृंगार रस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और वियोग श्रृंगार रस जिसमें विप्लव नीचे ही सूरदास जी का जो दे रखा है, निशित दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। यानी यहाँ पर जो है वियोग रस से बिछड़ने का योग बता रखा है। भगवान श्री कृष्ण से जो है बिछड़ने का जो वियोग जो गोपियों ने सहा था उसके बारे में जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि बरसात के समय में, मतलब जो बरसात का जो समय होता है, नयन यानी नेत्र उनकी तलाश गोपियों में जो है उनका रास्ता देख रही होती हैं, उनको जो है पावस ऋतु में जो है उनसे भगवान की याद उन्हें सता रही होती है। तो इस प्रकार से उनके वियोग के बारे में बताया। तो ये वियोग श्रृंगार रस इसके अंदर है। अगला जो है हास्य रस, इसका जो स्थानीय भाव है वो हास्य यानी लोगों को हंसाना। तंबुराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये जो रचना है काका हाथरसी के द्वारा रचित है और मतलब कई इनकी रचनाओं को पढ़कर, यानी अब जो मैं बताता हूँ, जैसे आपने कभी कवि का नाम आपको बता देता हूँ जो आप कवि सम्मेलन में आप देखते रहते थे, जानी बैरागी जी सर को आपने सुना होगा।
तो वो हास्य कवि हैं। उनकी उनकी कविताएं आप देखो बड़ी रोचक होती है, लोगों को हंसाने वाली होती हैं, लोग उनको सुनकर ठहासे लगाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से करुणा रस, इसका स्थानीय भाव शोक होता है। या उदाहरण दे रखा, शोक विकल सब रोवत ही रानी रूपू रोक विकल सब रोवही रानी रूपु सिलु बलु तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परिति भूमि तल बारही बारा। तुलसीदास जी के द्वारा है। यानी जब तुलसीदास जी कहती हैं कि जो रानी होती है वो अपने रूम में जो है विकराल रूप धारण करती है, शोक मनाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक की जब घोषणा राजा दशरथ करते हैं तो वो सुनकर के मंदरा जो होती हैं कैकई को भड़का देती है, और फिर वो अपने रनिवास में यानी अपने महल में जो है एकांत में एक कमरे में जाकर जो है विराट रूप धारण कर लेती है, और मतलब शोक मनाती है, एक तरफ से दुखी हो जाती है। और उसी जब राजा दशरथ वहाँ जाते हैं और उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको देखकर भी जो रानी ने वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य मांगा, तो ये सारी बातें सुनकर शोकग्रसित राजा दशरथ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भूमि पर लेटी हुई रानी होती है। दशरथ भी ये सारी चीज़ें सुनकर वो भी वहीं धड़ाम से भूमि पर गिर जाते हैं। तो एक शोक वंश, इसका जो स्थानीय जो भाव है वो शोक है, करुणा रस का। दया, भगवान श्री राम करुणामयी हैं और वो फिर जैसा माता पिता आज्ञा देते हैं वैसा वो करते हैं, यानी वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। वीर रस, वीर रस में क्रोध, यानी क्रोध सामने प्रकट होता है। जैसे श्री कृष्ण ने सुन वचन, यहाँ पर इसका जो स्थानीय भाव क्रोध रहेगा। श्री कृष्ण ने सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे शब्दशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मर्त पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। मैथिल शरण गुप्त द्वारा ये जो रचित हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो वचन सुनकर आपने देखा होगा रामायण या महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण लीला के अंदर भी अर्जुन को जब युद्ध भूमि में खड़ा करते हैं तो वो शोकवश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो वचन सुनकर वो एकदम क्रोधित, मतलब स्वभाव जो हो उसका वो हो जाता है, और वो कहते हैं कि संसार के क्षणभर राज्य के लिए मुझे जो है इन सब का मानना पड़ेगा। और सब रणभूमि में इस प्रकार मृतक वो देखता है तो उसके अंदर जो है क्रोध भावनाएं उभर आती हैं, अपने आप से वो क्रोधित होता है ना, कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे कारण जो है सभी मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, इस रणभूमि मारे जाएंगे, इससे उसको जो है अपने आप पर क्रोध आता है। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं, यानी क्रोध भाव रौद्र रस जिसको कहा जाता है, रस रौद्र रस होगा, और इसके जो भाव होंगे वो क्रोध हो, इसका स्थानीय भाव है। ऐसी कई रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में भयानक रस की अगर बात है, इसका तो भय, यानी भय उत्पन्न करना, है ना। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, सिंधु यानी नदियाँ, लहरियाँ कुटिल काल के जालों से, कुटिल काल के जालों से, काल यानी साक्षात मृत्यु, चली आ रही हैं फेन उगलती फन फैलाए व्याखोस, यानी गर्जना करती हुई, मतलब नदियों की कलकलाहट सुनाई देती हैं, नदियाँ लहरा रही हैं, और काल के सम्मुख, मतलब जब बाढ़ का जो दृश्य होता है उसको जयशंकर प्रसाद ने एक तरह से दर्शित किया है। और मतलब यूँ मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई तूफान, जिस प्रकार से नदियों तूफान पर आ जाती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं बरसात के समय में, तो कुछ ऐसी स्थिति अगर बनी होती तो लोग उससे भयभीत होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए जो है सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। तो यहाँ पर लोगों को भयभीत, जैसे काल सर्प का अगर वर्णन कर ले हम, है ना, मृत्यु से लोग भयभीत हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में भयानक रस का होता है, इसका जो स्थानीय भाव होता है वो भय होता है। इसके बाद में विभत्त रस, यानी
जुगुप्सा इसका जो है भाव होता है, जिसको हम घृणा भी कह सकते हैं, यानी किससे घृणा करना। सिर पर बैठियो काग, आंख दऊ खात निकारत, खींचत जिभ ही प्यासयार, अति ही आनंद और दात, गिद्ध जाही को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगूरित काटी काटी के खात विदारत। ये भारत हिंदू के द्वारा रचित रचना है। मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मतलब घृणा, जैसे अगर हम बात कहें तो एक पल के लिए भगवान जब राम से अनंत प्रेम करने वाली माता कैकेयी है ना, वो अच्छा एकाएक घृणा के कारण, मतलब मंथरा जो होती है ना, वो उसके घृणा के कारण वो अपने नफरत करती थी राम से और भरत को अधिक प्रिय करती थी, प्रेम करती थी। तो वही भाव उसने रानी के अंदर डाल दिए अपनी बातों से, और एक पल के लिए जो अत्यधिक प्रेम करती थी वो ही माता भगवान राम से घृणा कर बैठी, और उसी कारणवश यानी सारा कुछ जो श्रेय था वो किसका था? मंथरा का। मंथरा जो है घृणा करती थी राम से, और जिसी के चलते हुए उन्होंने मंथरा ने जो है कैकेयी को भड़काया और घृणा के कारण। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अद्भुत रस ना, अद्भुत रस जो होता है इसका जो आश्चर्यचकित कर देना। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई ग्रंथत वचन विकृषित दर पुलकातु। ये सेनापति के द्वारा लिखे थे। यानी आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण को लेकर मैया यशोदा जब पनघट पर जाती है नहाने के लिए, तो वहाँ पर बिठा देती है और वो नहाने चल जाती है। तब वो मिट्टी खा लेते हैं भगवान, और जब वो मिट्टी खा लेते तो किसी की गोपियों के कहने पर वो जो मैया यशोदा उन भगवान श्री कृष्ण को डांटती हैं, बताती कि अपना मुख खोल के बताओ। तो उन्हें भगवान कहते कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, लेकिन उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई होती है, और मैया उनके मुँह को ऐसे मिट्टी का एक बड़ा सा बेला निकालती हैं और बोलती हैं कि जरा मुँह खोल के बता अपना। तो जब भगवान श्री अपना मुँह खोलता है ना, तो मैया यशोदा दे पूरा चर लिखा है ना, ये चर ये संपूर्ण संसार भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं, जिसकी वजह से वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं शांत रस, जो शर्म और जिसके अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है। इस प्रकार के इसके ये जो शम, निर्देश, वैराग्य और वितराग, ये इसके स्थानीय भाव होते हैं। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन पेक गर्भ करे क्या इतना। यानी कबीरदास जी के द्वारा रचित है। यानी हमारा मन और ये जो तन है ये कागज का पुतला है, यानी कागज के बिल्कुल मुलायम होता है, गल जाता है पानी में। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी मृत्यु होने के बाद खत्म हो जाता है। पंच भूतों से जो बना शरीर है वो नष्ट हो जाता है। तो हमें गुमान नहीं करना चाहिए, गर्व करे क्या इतना, मतलब अहंकार जो हम कर बैठते हैं किसी कारणवश हम पर अहंकार कर बैठते हैं, अपनी सुंदरता पर कोई रिझाने लग जाता है। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिसके अहंकार पनप जाता है व्यक्ति के मन में। तो ये सारी चीज़ें कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है कि हमारा जो शरीर है, मन है, वो तन जो है वो कागज की पुतलियों के समान है, यानी मिट्टी के का एक बना हुआ तन है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। तो हमें कभी भी किसी भी स्थिति में अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम वात्सल्य रस की बात करें तो इसका स्थानीय भाव वात्सल्य होता है। यहाँ पर प्रिंट होने में वो हो गया है, तो वो लाइन कट गई है। मैं आपको सीधा सा समझा देता हूँ। ये जो उदाहरण सूरदास के द्वारा लिखा है, इसकी अंतिम पंक्ति अपने को दिखाई दे रही है। मनीय मन कनक नंद के आंगन बिंब पर करीबे गावत, है ना। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वात्सल्य से जब भगवान, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ उनको, मैं समझा देता हूँ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में चल रहे होते हैं, उनके पैरों की छम छम की आवाज़, एक हाथ में उन्होंने
भगवान श्री कृष्ण ने माखन ले रखा है और घुटनों के बल वो चल रहे हैं, मैया यशोदा ये सब देखकर वात्सल्य मतलब वात्सल्य उमड़ आता है, प्रेम उमड़ आता है उनके हृदय में, ममताएं जग जाती हैं, तो वो एक वात्सल्य रस होता है। और वो अपने पति को भी बुला लेती है, नंद बाबा को भी बुला लेती है, और ये दृश्य जो है बड़ा आनंदित होता है। सूरदास जी इसका वर्णन कर रहे होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला जो आता है भक्ति रस। भक्ति रस यानी भगवान के अनुराग उत्पन्न हो जाना, है ना। तो इसका जो भाव होता है वो अनुराग होता है। विषय रति इसकी जो होती है भगवत विषय रति होती है, यानी भगवान के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं राम जपो राम जपो राम जपो बामरे, घोर भव निधि नाम निज नावरे। यानी हर वक्त हर समय भगवान श्री राम का नाम जपना, भगवान का नाम जपते रहना हर पल हर भर। इससे क्या घोर भव नीर यानी संसार, एक तरह से मैं बताऊँ को संसार जो है बहुत सागर के समान है। अगर इसको पार करना है ना, तो हमें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर भक्ति करना है, भक्ति में अपने आप को लगा देना, भक्ति के ऊपर काव्य की रचनाएं करना है, पढ़ने को जो आपको मिलती है पढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो रस आप देखने को मिलेगा वो भक्ति रस देखने को मिलेगा। इसका अनुराग इसका मुख्य भाव होता है ना, जिसे हम भगवत विषय कर रति भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं आपके हिंदी के अंदर रस और इनके उदाहरण। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से इनकी डेफिनेशन शॉर्टकट में चले आपको बता ही देता हूँ। 11 रस की श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित अगर बात वर्णन हो रहा है तो वो श्रृंगार रस कहलाएगा आपका, है ना। और इसमें जो है श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा भी कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है इसको, और स्थायी भाव इसका जो होता है वो रति।